नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पर और मैं आपके साथ सपना यादव। जहां एक तरफ देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकार ने भी महिलाओं और बच्चियों के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं बनाई हैं और इनमें से सबसे बड़ी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके तहत सरकार लड़कियों के परिवार वालों को यह संदेश देना चाहती है कि बेटी किसी भी तरह का बोझ नहीं होती, बल्कि वो लड़कों की तरह ही घर का नाम रोशन कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। बेटियां एक नहीं बल्कि दो घरों को आगे बढ़ाती है और रोशन करती है। सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बना रखी हैं जिसमें लड़कियों की शिक्षा मुफ्त से लेकर उन्हें वजीफा तक दिया जाता है। साथ ही हर महीने लड़कियों को सरकार की तरफ से राशन भी फ्री दिया जाता है, ताकि उनके माता पिता को बेटियां किसी भी तरह की बोझ ना लगें और उन्हें उसकी चिंता ना रहे। जहां एक तरफ सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को बेटी के प्रति जागरूक किया जाए और बेटियों की अहमियत उन्हें समझाई जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज भी हमारे समाज में भ्रूण हत्या लगातार हो रही है। कई ऐसे मामले आए दिन सामने आते रहते हैं जहां या तो बेटी को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है या फिर जन्म लेते ही उसे किसी कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है या किसी रेलवे स्टेशन के पास, नदी किनारे या कहीं ऐसी जगह फेंक दिया जाता है जहां वो आगे सांस न ले सके, अपना जीवन आगे ना बढ़ा सके। आज भी समाज के कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेटी को बोझ समझते हैं और सोचते हैं कि उनका घर का चिराग सिर्फ लड़का ही हो सकता है, सिर्फ लड़का ही उनके घर को रोशन कर सकता है। एक ऐसा ही मामला जबलपुर से सामने आया है, जहां आधारताल तालाब के किनारे एक मासूम नवजात बच्ची लावारिस पड़ी मिली। वो दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि नवजात बच्ची के शरीर पर लाल चींटियां घूम रही थीं, जो कि जाहिर सी बात है कि बच्ची को वो काट रही होंगी और उसी दर्द की वजह से मासूम रो रही होगी। बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर तालाब किनारे टहलने आए एक युवक ने बच्ची को लाल रंग की चुनरी में पड़ा देखा। अज्ञात बच्ची को देखकर युवक ने तुरंत पुलिस वालों को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर वहां पहुंची और नवजात बच्ची को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची का नाड़ा तक नहीं कटा था, जिसकी वजह से पुलिस अंदाजा लगा रही है कि बच्ची का जन्म लगभग 6 या 7 दिन पहले ही हुआ होगा। बच्ची किसकी है, कौन इसको छोड़ गया? पुलिस इसकी जांच में जुट गई है और अंदाजा लगा रही है कि बच्ची को छोड़ने वाला व्यक्ति आसपास का ही होगा, जिसको सारे इलाके की जानकारी है। पुलिस नज़दीकी अस्पतालों में भी बच्ची के बारे में पता करने की कोशिश कर रही है। अब आगे देखना यह होगा कि पुलिस बच्ची के परिजनों का पता लगा पाती है या नहीं। तो देखा आपने, जिस तरह हमारे देश में नवरात्रों में देवियों के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, तो वहीं बच्चियों को पैदा होते ही इस तरह से फेंक दिया जाता है या गर्भ में ही उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन सवाल उठता है उस माँ की ममता पर, जिसने बिना सोचे समझे अपनी मासूम गुड़िया को कचरे के डब्बे में फिकवा दिया। सवाल उस बाप पर भी उठता है जिसकी वो मासूम बच्ची जिम्मेदारी थी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। धन्यवाद।